असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर भड़के अयोध्या के संत और मुस्लिम समाज सेवी असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर पूछा था, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा का पैसा कहां से आता है। आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चित रहने वाले एआईएम के पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए पूछा कि कांवड़ियों के लिए पुष्प वर्षा का पैसा कहां से आ रहा है। इस ट्वीट को लेकर अयोध्या के हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग नाराज हैं और सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं। अयोध्या की समाज सेवी अनीस उर्फ बबलू खान ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि मुसलमानों को जीने दीजिए, राजनीति के चक्कर में मुसलमानों को बदनाम मत करिए। आपको सांप्रदायिक सौहार्द रास नहीं आ रहा है, आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। ओवैसी साहब, अगर आप अपनी मानसिकता नहीं बदलते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस देश को छोड़िए, सीधा पाकिस्तान जाइए। कुछ यही हाल हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का भी कहना है। वो असदुद्दीन ओवैसी की भाषा में ही जवाब देते हैं। कहते हैं, ओवैसी जी, एक राष्ट्रीय पार्टी बनाकर राजनीतिक विचारधारा होने के बावजूद आपकी मानसिकता आतंकवादियों वाली मानसिकता है। आपकी मानसिकता पर मुझे हंसी भी आती है और आपको क्षमा भी मांगना चाहिए। जिस तरीके से ओवैसी साहब का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रहा है तो धन कहां से आता है। अरे कट्टर विचारधारा के ओवैसी साहब, आपको रास नहीं आ रहा है, देश में एकता और अमन चैन आपको रास नहीं आ रहा है। पुष्प वर्षा हो रहा है तो आप उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। अरे जीने दीजिए, मुसलमानों को जीने दीजिए, क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। राजनीति के चक्कर में आपको तो हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। जिस विचारधारा के आप हैं, आपको वहीं जाना चाहिए। आपको तो हिंदुस्तान में रहना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर पुष्प वर्षा होता है तो आपको तकलीफ, यहाँ पर अगर कोई आपसी सौहार्द की बात होती है तो भी आपको तकलीफ। आपको तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए, हिंदुस्तान आपको छोड़ देना चाहिए। ओवैसी साहब, राजनीति करना बंद कर दीजिए और पुष्प वर्षा कांवड़ियों पर मैं भी करता हूँ, बबलू खान भी करते हैं। मैं बबलू खान लगातार कांवड़ियों, यह देश में एकता अखंडता कायम रहे, आपसी सौहार्द हमेशा बना रहे, जिसके लिए जितना बन पड़ता है हम लोग करते हैं। और आप केवल आग लगाने का काम करते हैं, देश को आग में झोंकने का काम करते हैं। आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। ओवैसी साहब, अगर आप अपनी मानसिकता नहीं बदलते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस देश को छोड़िए और सीधा पाकिस्तान जाइए। एक पार्टी के नेता हैं ओवैसी जी, जिन्होंने आज ट्वीट किया है और सवाल पूछा है कि इन कांवड़ियों के लिए पुष्प वर्षा के लिए पैसा कहां से आता है। यदि कोई जवाब हुआ या अभी कोई सवाल है, वहीं से पैसे आ रहे हैं। जहां से मदरसों के लिए पैसे आते हैं वहीं से आ रहे हैं। जहां से तबलीग की जमात की व्यवस्था के लिए पैसे आते हैं वहीं से ये पैसे आ रहे हैं। जहां पर मुफ्त में रोजा इफ्तारी होती थी वहीं से पैसे आ रहे हैं। जहां से हज हाउस बनते हैं। दूसरों ने कहा कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा और मेरे मकान तोड़े जा रहे हैं। गजब की बात करते हैं ओवैसी जी, आप कांवड़िया और आतंकवादियों की तुलना एक जैसे कर दिया। आपके बयान पर हमको हंसी भी आती है और दुख भी हो रहा है। आपने आतंकी से तुलना कर दिया कांवड़िए का। वो आतंकी जो बात बात पर पत्थर चलाते हैं, वो आतंकी जो बात बात पर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो आतंकी विचारधारा के लोग जो सर तन से जुदा की बात करते हैं, वो आतंकी विचारधारा के लोग जो पुलिस वाले लोगों को पत्थर मारते हैं, वो थाना जलाते हैं, जो AK-47 लेकर उन पर पत्थरबाजी करते हैं, उनकी और कांवड़ियों की एक तुलना करते हो। बड़ी दुर्भाग्य की बात है ओवैसी जी, एक राष्ट्रीय पार्टी बनाकर राजनीतिक विचारधारा होने के बावजूद आपकी मानसिकता आतंकवादियों वाली मानसिकता है। आपकी मानसिकता पर मुझे हंसी भी आती है और आपको क्षमा भी मांगनी चाहिए। इस तरीके से ओवैसी साहब का भी ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो रहा है तो ये धन कहाँ से आता है। अरे कट्टर विचारधारा के ओवैसी साहब, आपको रास नहीं आ रहा है, देश में एकता और अमन चैन आपको रास नहीं आ रहा है। पुष्प वर्षा हो रहा है तो आप उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। अरे जीने दीजिए, मुसलमानों को जीने दीजिए, क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं अपने राजनीति के चक्कर में। आपको तो हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। जिस विचारधारा के आप हैं आपको वहीं जाना चाहिए। आपको तो हिंदुस्तान में रहना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे पुष्प वर्षा होता है तो आपको तकलीफ, यहाँ पे कोई अगर आपसी सौहार्द की बात होती है तो आपको तकलीफ। आपको तो पाकिस्तान जाना चाहिए।
हिंदुस्तान तो आपको छोड़ देना चाहिए। ओवैसी साहब, राजनीति करना बंद कर दीजिए, क्योंकि पुष्प वर्षा कांवड़ियों पर मैं भी करता हूं, बबलू खान भी करते हैं। मैं, बबलू खान, लगातार कांवड़ियों और या देश में एकता अखंडता हमेशा कायम रहे, आपसी सौहार्द हमेशा बना रहे, जिसके लिए जितना बन पड़ता है हम लोग करते हैं। और आप सिर्फ आग लगाने का काम करते हैं, देश को आग में झोंकने का काम करते हैं। आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा ओवैसी साहब। अगर अपनी मानसिकता आप नहीं बदलते हैं तो मैं तो चाहता हूं आप इस देश को छोड़िए और सीधा पाकिस्तान जाइए। एक पार्टी के नेता हैं ओवैसी जी, जिन्होंने आज ट्वीट किया और सवाल पूछे कि इन कांवड़ियों की पुष्प वर्षा के लिए पैसे कहां से आते हैं। ये भी कोई जवाब हुआ? ये भी कोई सवाल है? गजब बात है भाई। वहीं से पैसे आ रहे हैं जहां से मदरसों के लिए पैसे आते हैं, वहीं से आ रहे हैं जहां से तबलीगी जमात की व्यवस्था के लिए पैसे आ रहे हैं, वहीं से पैसे आ रहे हैं जहां पे मुफ्त में रोज़ा इफ्तारी होती थी, वहीं से पैसे आ रहे हैं। हज हाउस जहां से बनते हैं, पैसे वहीं से आ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा, और दूसरा मेरे मकान तोड़े जा रहे हैं। अरे भाई, गजब बात करते हो वैसे जी। आप कांवड़िया और आतंकवादियों की तुलना एक जैसे कर दिया। आपकी बयान पर हमको हंसी भी आती है और दुख भी हो रहा है कि आपने आतंकी से तुलना कर दिया कांवड़ियों का। वो आतंकी जो बात बात पर पत्थर चलाते हैं, वो आतंकी जो बात बात पर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो आतंकी विचारधारा के लोग जो सरतन से जुदा की बात करते हैं, वो आतंकवादी विचारधारा के लोग जो पुलिस वाले को पत्थर मारते हैं, थाने को फूंकते हैं। बताइए, जो AK-47 है, AK-47 लोग लिए हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं। आप उनकी और कांवड़ियों की एक तुलना करते हो। बड़ी दुर्भाग्य की बात है ओवैसी जी कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी बनाकर और एक राजनीतिक दल के विचारधारा के होने के बावजूद भी आपकी मानसिकता आतंकवादियों वाली मानसिकता है। आपकी मानसिकता पर मुझको हंसी भी आती है और आपको क्षमा भी मांगना चाहिए।